नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से यानी हर एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो फिर आइए दोस्तों बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जैसे कि पहला पॉइंट है कि हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा बनाने का विचार प्रस्फुटित हुआ। यानी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रथम विचार जो है वो सबसे पहले कहाँ पर प्रस्फुटित हुआ। तो दोस्तों आपको बता दें कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार जो है वो सबसे पहले बंगाल में प्रस्फुटित हुआ। कहाँ पे? बंगाल में। सबसे पहले कहाँ प्रस्फुटित हुआ? बंगाल के अंदर ये सबसे पहले प्रस्फुटित हुआ कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दी जाए। इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 2 यानी दूसरा पॉइंट है कि संविधान सभा में सर्वप्रथम हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है तो राजभाषा बनाने के लिए संविधान में सबसे पहले प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यानी कि हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए सबसे पहले संविधान सभा में किसने प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो प्रस्तुत करने वाले यानी प्रस्ताव रखने वाले वो थे गोपाल स्वामी अयंगर। कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर। यानी गोपाल स्वामी अयंगर जो है इन्होंने संविधान सभा में सबसे पहले प्रस्ताव रखा कि हिंदी को राजभाषा बना दी जाए। अब देखिए दोस्तों आगे और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखते हैं हम। अगला पॉइंट नंबर 3 है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम राज्य का गठन हुआ। यानी कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम कौन से राज्य का यानी कौन से राज्य का गठन हुआ है? कौन से राज्य का गठन हुआ है? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषाई आधार पर हुआ। यानी आंध्र प्रदेश का गठन, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किसका गठन हुआ? आंध्र प्रदेश राज्य का भाषाई आधार पर यानी भाषा के आधार पर गठन हुआ सबसे पहले। अब हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा। यानी हिंदी हिंदुस्तान का नारा जो है ये किसने दिया? प्रश्न ये बनता है कि नारा किसने दिया? तो दोस्तों हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का जो नारा है ये नारा देने वाले हैं कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। यानी नारा देने वाले जो है उनका नाम है प्रताप नारायण मिश्र। यानी प्रताप नारायण मिश्र ने नारा दिया कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। अब इसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों। अब दोस्तों अगला हमारा पॉइंट है कि हिंदी भारत की राजभाषा है, लेकिन राजभाषा बनी कब? तो दोस्तों हम बता दें कि 14 सितंबर 1949 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा होने का दर्जा प्राप्त हुआ। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा होने का दर्जा मिला। अब और जो राजभाषा होने का दर्जा मिला वो संविधान के अनुच्छेद 143 फर्स्ट के अनुसार हिंदी को राजभाषा होने का दर्जा प्राप्त हुआ। लिपि की बात करें दोस्तों तो हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरी। मानक समय की बात करें दोस्तों तो हिंदी का जो मानक समय है वो है 1100 ईस्वी हिंदी का मानक समय है। और हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा होने का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें सपोर्ट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।